जियो हैथवे न्यूज में मेरे यानी रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। उत्तर भारतीय महिलाओं ने छठ पर्व पथरौटा नहर पर सूर्य को जल अर्घ्य देकर की पूजा। भावभीनी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ पर्व। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता की समाज वर्ग की गई टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस एवं भारत छात्र कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। महाअभियान में लक्ष्य का 71% हुआ वैक्सीनेशन। भाजपा प्रदेश प्रभारी द्वारा ब्राह्मण एवं बनिया समाज को लेकर की गई बयानबाजी पर ब्राह्मण समाज ने नारेबाजी कर जलाया मुरलीधर राव का पुतला। रोटरी क्लब का जिला स्तरीय विज्ञान मेले का हुआ आयोजन। और जल्द हटेंगे ट्रेनों से स्पेशल टैग, ट्रेनों का होगा कम किराया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व छठ पूजा पर पथरौटा नहर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डूबते सूरज को पहला अर्घ्य देने पहुंचे। सूर्य उपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाय खाई के साथ हुई। इसके बाद सूर्य छठ पूजा का मुख्य पर्व पथरौटा स्थित नहर के पास छठ माता के आराधना स्थल पर भक्तिभाव के साथ उत्तर भारतीय समाज के परिवारों द्वारा बुधवार की शाम को पूजन अर्चन के साथ डूबते सूर्य को जल से अर्घ्य देकर मनाया गया। इस अवसर पर पूजन स्थल पहुंचने के लिए ढोल धमाकों के साथ परिवार देर शाम तक पहुंचते रहे। वहीं सिर पर पूजन सामग्री की डलियां रखकर गन्ने के पेड़ के साथ पथरौटा नहर में पानी में खड़े होकर सूर्य को सामूहिक रूप से अर्घ्य देते हुए दिखाई दिए। इसके पश्चात 11 नवंबर की सुबह उगते सूरज को दूध से अर्घ्य देकर छठ पूजा के 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर द्वारा ब्राह्मण एवं बनिया समाज की टिप्पणी को लेकर जिला ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम भवन से जुलूस निकालकर जयस्तंभ चौक पर मुरलीधर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला जलाया गया। शहर के जयस्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण व वैश्य समाज के सदस्यों ने एकत्रित होकर जातिवाद की राजनीति व मुरलीधर राव के द्वारा दिए गए बयान पर राव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व पुतला भी दहन किया। इस अवसर पर जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र ओझा, राजकुमार केलू उपाध्याय, संजय अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, अनिल राठी, लखन बैस, राघवेंद्र पांडे, पंकज राठौर, जयप्रकाश अग्रवाल, राजेंद्र दुबे, वीरेंद्र अग्रवाल, रवि अग्रवाल, धर्मेंद्र मालवीय, जित्तू उपरेत, शैलेंद्र पाली, धर्मेंद्र रणसूरमा, अवध पांडे, विक्रमादित्य तिवारी, कन्हैया गुरियानी, अर्जुन भोला, सौम्य दुबे आदि उपस्थित थे। ये पुतला हमने भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव का जलाया है। पिछले दिनों मुरलीधर राव ने भोपाल से बैठ करके एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है और एक जेब में बनिए हैं। जातिवाद की राजनीति करने वाले इस तरीके से ओछी मानसिकता लेकर आगे चलेंगे। हम भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष से ये मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को तुरंत पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए पार्टी से। पूरे व्यापारी अग्रवाल समाज हमारे साथ है, वैश्य समाज हमारे साथ, जिले का पूरा वैश्य समाज हमारे साथ है। गलत प्रदर्शन कोई भी देगा, कोई भी सत्ता में हो, कोई विपक्ष में हो, उसके हमें तक विरोध होगा, चाहे वो जयस्तंभ पे हो चाहे कहीं भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल खजाना ओवरफ्लो हो जाने के बाद वापस पटरी पर स्पेशल का टैग हटाकर पुराने किराए लिए जाने का मन बना चुके हैं, जिसके तहत रेल यात्रियों को कोरोना काल से पहले की व्यवस्था के अनुरूप कम किराया चुकाना होगा।
रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों का नाम देकर तमाम कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के प्रबंध के साथ ट्रेनें शुरू तो की थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यात्रियों से 1.5 से 2 गुना पैसा वसूला जा रहा था। यही नहीं, कई पैसेंजर ट्रेनों को भी स्पेशल ट्रेन का नाम देकर आरक्षण के साथ यात्रा शुरू करने की सुविधा मुहैया कराई थी, लेकिन धीरे धीरे रेलवे की व्यवस्था चरमरा गई। संक्रमण की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, न रेलवे प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के लिए किसी प्रकार का सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। लेकिन कोरोना की आड़ में रेल मंत्रालय द्वारा अच्छी खासी कमाई की गई। माना जा रहा है कि जितने दिन ट्रेन बंद रही उसका हर्जाना रेल प्रशासन ने स्पेशल के नाम से यात्रियों की जेब से वसूल लिया। यही नहीं, रेल विभाग द्वारा दिव्यांग, सीनियर सिटीजन सहित अन्य लोगों को रेल किराए में दी जाने वाली सुविधा को भी बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल खजाना ओवरफ्लो हो जाने के बाद वापस पटरी पर स्पेशल का टैग हटाकर पुराने किराए लिए जाने का मन बना चुके हैं, जिसके तहत रेल यात्रियों को कोरोना काल से पहले की व्यवस्था के अनुरूप कम किराया चुकाना होगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को पहले की तरह रियायत मिल सकेगी। प्रदेश सरकार के नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा विशेष समाज को टारगेट कर उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी से खफा युवक कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री मुरलीधर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा नेता मुरलीधर का पुतला जयस्तंभ चौक पर जलाया। भाजपा और उनके नेता अपनी अमर्यादित टिप्पणी से सारी हदें पार कर रहे हैं। अब तो यह भाजपा नेता जातियों, समुदायों को भी अपमानित करने लगे हैं, जबकि राजनीति में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। चुनाव में कोई हारता है तो कोई जीतता भी है। भाजपा वर्तमान में अहंकार का जीवन जी रही है, जबकि अहंकार रेत की तरह होता है। भाजपा के नेताओं को यह समझना चाहिए। भोपाल में प्रदेश के भाजपा संगठन प्रभारी मुरलीधर राव ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया रहते हैं और अब हम जनजातीय समाज के करीब जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति पर हमारा फोकस का ही नतीजा है कि हम जोबट चुनाव जीते। मुरलीधर राव की इस टिप्पणी से दोनों ही समाज में भारी रोष है। जिन दो वर्गों ने भाजपा को खड़े करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, भाजपा उनका यह कैसा सम्मान कर रही है। हमें भाजपा और उनके नेताओं की इस तुच्छ सोच पर तरस आता है। युवा कांग्रेस इसकी निंदा करता है। बुधवार को युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शशांक गोल्डी बेस के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने जयस्तंभ चौक पर प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन भोला, प्रतीक मालवीय, संजय मेहरा, मयंक चौरे, पिंकी शर्मा, गजानन तिवारी, पक्कू खान आदि उपस्थित रहे। ये पुतला इसलिए जलाया है कि आपने देखा होगा कि जो भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं श्री मुरलीधर राव, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को अपने जेब में बात करी है कि एक जेब में ब्राह्मण समाज है और एक जेब में बनिया समाज है। इससे थोड़े दिन पहले की बात है कि भाजपा के मंत्री जो रामेश्वर शर्मा जी हैं, उन्होंने राजपूतों के खिलाफ भी इसी प्रकार का एक बयान दिया था। आप देख सकते हैं कि जातिवाद तरीके पर किस प्रकार से भाजपा एक आमादा है कि जातिवाद फैलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इनका एक नया उसी में उन्होंने एक बयान दिया है कि जनजाति की ओर हम जा रहे हैं जिस कारण हम जोबट चुनाव जीते हैं। तो इस प्रकार का अगर ये सब चलेगा तो अब एक माहौल ख़राब होता है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन किसी भी जाति विशेष को टारगेट कर इस प्रकार का बयान देना निंदनीय है। प्रदेश भाजपा के प्रभारी महासचिव मुरलीधर राव द्वारा ब्राह्मण और वैश्य समाज के लिए दिए गए सार्वजनिक बयान की इस इटारसी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कड़ी निंदा की है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने इस बयान के माध्यम से यह बता दिया कि भाजपा विकास के आधार पर नहीं, जातिवाद धर्म को बांटकर राजनीतिक हित साधती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने ब्राह्मण और वैश्य समाज पर की इस अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि यह दोनों समाज का अपमान है। देश में वैश्य समाज ने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक मजबूती प्रदान की, ब्राह्मण समाज ने शिक्षा, संस्कार, सामाजिक सरोकार को दिशा दी है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी
मुरलीधर राव ने विगत दिनों जो बयान दिया है, जिससे ब्राह्मण और वैश्य समाज को लेकर उनके इस बयान से भारी अपने आप को अपमानित महसूस किया जा रहा है। और बड़ी विडंबना है कि जिस वैश्य समाज ने देश में रोजगार व्यवसाय की व्यवस्था की और जहां ब्राह्मण समुदाय ने शिक्षा संस्कार को निरंतर देश में स्थापित करने का कार्य किया है, यह बयान कि यह दोनों समाज हमारी जेब में है, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी को इस बयान के लिए पूरे वैश्य और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं इसकी कोटि कोटि कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा जो है सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया गया था कि हमारी एक जेब में जो है वो ब्राह्मण वर्ग है और दूसरी जेब में जो है वो वैश्य वर्ग है और ये दोनों ही वर्ग हमारी जेब में है। मैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और ये बात कहना चाहता हूं कि मुरलीधर राव और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जाति पाति की राजनीति करने में विश्वास करती है और वो अपना हित साधती है, राजनीतिक हित साधती है। वो देश के विकास से उनको कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही वर्ग, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो और अन्य वर्ग भी, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी समुदाय का, पिछड़े वर्ग का, सभी समुदाय का इस देश के विकास में एक महती भूमिका है, योगदान है। और इस तरीके की धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इस वर्ग के बारे में टिप्पणी करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये समझना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जो है तत्काल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और मुरलीधर राव को पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, दोनों समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो कांग्रेस जो है आगे आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बुधवार को प्रथम और द्वितीय डोज लगाने को लेकर महाअभियान चलाया गया। इस अभियान में 3700 का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 71% वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि वैक्सीनेशन कार्य में इटारसी सबसे आगे है। महाअभियान के दौरान नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर ने भी इटारसी के सेंटरों का निरीक्षण किया। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कार्य निरंतर जारी है। पहले डोज शहर में 105% हो चुका है। वहीं दूसरे डोज के लिए भी लगभग 20,000 लोग शेष हैं। उनके वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया। इसके तहत शहर के अलग अलग स्थानों पर 12 सेंटर बनाए गए थे। उक्त सभी सेंटरों पर 3700 लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर में महाअभियान का शुभारंभ एसडीएम एमएस रघुवंशी और अधीक्षक डॉक्टर आरके चौधरी की मौजूदगी में किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी सेंटरों पर पहुंचकर जायजा लिया। इस अभियान के तहत सभी सेंटरों में कुल 71% वैक्सीनेशन हुआ। महावैक्सीनेशन अभियान के दौरान दोपहर के समय नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर मान सिंह भैडिया इटारसी पहुंचे। उन्होंने आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर एसडीएम एमएस रघुवंशी, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरके चौधरी और समाजसेवी संजय मेहानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नवोदित संस्था द्वारा जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता को लेकर बुधवार को खेड़ा स्थित स्टेडियम में ट्रायल की गई। अव्यवस्थाओं के बीच हुई ट्रायल के दौरान दूर दूर से आए बालक बालिकाओं को पानी तक के लिए परेशान होना पड़ा। 18वीं डिस्ट्रिक्ट नेशन चैंपियनशिप को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवोदित संस्था के नेतृत्व में लॉन्ग जंप का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में होशंगाबाद जिले के विभिन्न स्थानों से अंडर 14 और अंडर 16 वर्ग के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। खेड़ा स्थित स्टेडियम में आयोजित ट्रायल के दौरान बालक बालिकाओं ने लॉन्ग जंप कूदकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हालांकि यहां ट्रायल देने के लिए बालक बालिकाओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें गद्दों के ऊपर जंप लगवाई जा रही थी, जिससे जमीन से उसका लेवल ऊंचा हो गया। ऐसे में कई बालिकाएं एवं बालक जंप नहीं कर पाए। हालांकि संस्था संचालिका से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 7 बजे से ही ट्रायल के लिए बुला लिया गया था, लेकिन ट्रायल शाम तक चलती रही।
लेकिन उनके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ तक कि बच्चों को पानी भी नहीं मिल पाया। जिस मैदान पर ट्रायल चल रही थी वहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। संस्था द्वारा भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि संस्था की संचालिका सुमन सिंह के अनुसार फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक जिले से दोनों ग्रुपों में कुल 13 बच्चों का चयन किया जाना है। इसके लिए ट्रायल की गई। बताया जा रहा है कि जिले भर के बच्चे इस ट्रायल में भाग लेने के लिए आए थे। उन्हें सुबह 7 बजे से ही बुला लिया गया था। 16 वर्ष से कम उम्र के 1 सैकड़ा बालक बालिकाएं शामिल हुए, लेकिन उनके नाश्ते और पानी की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में भूखे प्यासे रहकर उन्हें ट्रायल देनी पड़ी। हालांकि इस संबंध में जब सुमन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते फेडरेशन द्वारा नाश्ता और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए बच्चों को इसका इंतजाम स्वयं करना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग जंप को लेकर शहर के किसी मैदान पर भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें गद्दों पर जंप करवानी पड़ी। आज यहाँ पे 18वां डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप के लिए ट्रायल लिया जा रहा है, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट कंडक्ट करता है, जिसमें पूरे भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो अलग से रिप्रेजेंट करते हैं अपने को, और जिसमें 13 बच्चों का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट से सीधा नेशनल के लिए होता है। और एकमात्र एथलेटिक्स में ही ऐसी सुविधा दी गई है कि 13 बच्चे सीधा नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आज हमारे यहाँ मीट चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इसमें से 13 बेस्ट बच्चे सेलेक्ट होंगे, दोनों एज कैटेगरी के मिला के, चाहे वो अंडर 14 के हों, चाहे अंडर 16 के हों, चाहे गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, चारों को मिला के जो भी बेस्ट 13 बच्चे निकलेंगे वो बच्चे आगे डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएंगे। ये बच्चे यहाँ पे पूरे होशंगाबाद ज़िले से हैं, बहुत इंटीरियर गाँवों से भी आए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मेरा गाँव, आपका होशंगाबाद रोड पर जितने गाँव लगते हैं, पिपरिया, बनखेड़ी, सिडनी, मालवा, सुहागपुर, बावई, काफ़ी उसके अंदर के गाँवों से भी काफ़ी दूर से बच्चे हैं, यार्ड फैक्ट्री। अभी कोरोना काल में AFI ने नहीं, सभी जगह पे ये नियम चल रहा है कि बच्चा खुद ही आके अपनी जगह पे मतलब खुद ही रहने की व्यवस्था करेगा, खुद ही खाएगा। इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे से बहुत कम रखने के लिए अभी AFI ने किसी भी गेम में ये सुविधा भी सरकार नहीं दे रही है। अभी इवन ये बच्चे ये AFI सीधा उस मीट में प्रोवाइड करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें टेक्निकली कूदने का हिस्सा नीचे वैसे गलत नहीं है वो। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि गद्दे पे कुदवाया जा रहा है। तो गद्दे पे कुदवाने का कारण ये है कि यहाँ पे अभी तक लॉन्ग जंप का पिच नहीं बना है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्टेडियम को 3-4 साल हो गए बने हुए, लेकिन इतने निवेदन पे भी अभी तक यहाँ पे लॉन्ग जंप का पिच नहीं बन पाया है। मैंने अभी भी DSO साहब से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो किसी भी कारणवश रहा हो तो वो अभी तक नहीं करवा पाई हैं। तो ये मजबूरी में मेरे को ऐसा करना। देखिए, यही तो एक रीज़न है कि गली गली से नीरज चोपड़ा हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनको ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और यही कि नहीं, मेरे को लगता है पूरे होशंगाबाद ज़िले में प्रॉपर तरीके से लॉन्ग जंप का पिच कहीं भी नहीं है जो होना चाहिए। मेरा तो हमेशा शुरू से ही निवेदन रहा है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों से कि जो जिस खेल की जो सुविधा होनी चाहिए और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टेडियम यहाँ बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारी चीज़ें और सारी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जानी चाहिए। इवन मैं आपको बता दूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ नेशनल स्टेट मीट भी मैंने ली है अंडर 18 की। तो अंडर 18 का स्पोर्ट्स स्टेट भी यहाँ होना है, जो एक बड़ा इवेंट रहता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप मुझको करानी है। मैंने उसके लिए लोगों को लेटर दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि अगले महीने तक वो सारी सुविधाएं मुझे मुहैया करा देंगे। लक्कड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में अन्नकूट उत्सव एवं छप्पन भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में बुधवार 10 नवंबर को लक्कड़गंज क्षेत्र में स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में मां दुर्गा को अन्नकूट का महाप्रसाद आरती के साथ भोग लगाया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उपस्थित रहे। दशमेश कॉलोनी में रहने वाले चेलाराम बालानी एवं उसके पुत्र के साथ 21 अक्टूबर को हुई मारपीट के मामले में सिटी थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन अपराध दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में आरोपी आए दिन उन्हें रिपोर्ट वापस करने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दशमेश कॉलोनी में रहने वाले चेलाराम बालानी के द्वारा उसके पुत्र पंकज कुमार बालानी के साथ 21 अक्टूबर को आरोपी विशाल यादव, हर्ष ठाकुर, यश मदानी, गिरीश राजवंशी, निजाम द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित प्लॉट में हमला कर मारपीट की गई एवं कट्टा लाकर मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बिठाकर सिंधी कॉलोनी नगरपालिका के सामने लाकर मारपीट की गई एवं कट्टा उठाकर जानलेवा हमला किया।
जिससे कि पुत्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही कट्टा बरामद किया गया। वहीं आरोपी पुत्र को बारंबार धमकी दे रहे हैं कि प्रकरण वापस ले लो, अन्यथा हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, जिसकी शिकायत पुलिस में अधीक्षक को भी की गई। मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग आवेदक के द्वारा की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, यूआर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर,
प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद आइए फिर देखते हैं खबरें।
रोटरी क्लब द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन खेड़ा स्थित साईं कृष्णा रिजॉर्ट में किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर प्रदर्शनी लगाई। विज्ञान मेले का शुभारंभ विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा एवं रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल ने किया। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी भी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। मेले में रोटेरियन सत्यम अग्रवाल, निपुण गोठी, विजय अग्रवाल, संदीप खंडेलवाल, किरण तिवारी, सिद्धार्थ गोठी, रितेश माहेश्वरी, रितेश शर्मा एवं अन्य मौजूद थे। मेले में बच्चों द्वारा पेश किए मॉडल्स में जजमेंट करने वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री मुदगल झांसी से आए थे। उन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट के विषय में एक सेशन भी लिया, जिसका बच्चों को काफी लाभ हुआ और पसंद भी आया। ग्रुप ए में वर्किंग मॉडल में 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। पहला पुरस्कार हर्षिता चौबे और सजल वर्धमान पब्लिक स्कूल को मिला। द्वितीय पुरस्कार ईशान चौरे, आयुष गौर और तेजस सेन, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल। तीसरा पुरस्कार पार्थ पांडे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। ग्रुप बी में वर्किंग मॉडल में 12वीं तक के बच्चे शामिल हुए। पहला पुरस्कार नैना दीवान और नमामि दीवान, जवाहर नवोदय विद्यालय। द्वितीय पुरस्कार सानिया मिर्जा, आनंद बिहार मॉडल स्कूल और तीसरा पुरस्कार सरबजीत और हिमांशु एकलव्य पब्लिक स्कूल को मिला। ग्रुप सी फिक्स मॉडल 8वीं तक में प्रथम स्थान धनश्री, अभिराज, अरुण सोनी और यश जैन, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल। द्वितीय स्थान शिया चांडक, धान्य अग्रवाल, वान्या अग्रवाल, एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल और तीसरा पुरस्कार कुमकुम और हिमांशी, नर्मदा पब्लिक स्कूल नंदरवाड़ा को मिला। फिक्स ग्रुप कक्षा 12वीं तक में प्रथम स्थान रानू यादव, श्री टैगोर विद्या मंदिर। दूसरा स्थान अनुष्का पटेल, श्री टैगोर विद्या मंदिर और तीसरा पुरस्कार विवेदना यादव और सजल यादव, आनंद बिहार मॉडल स्कूल को मिला। सभी ग्रुप में प्रथम पुरस्कार 2100 रुपए, द्वितीय 1500 रुपए और तीसरा पुरस्कार 1100 रुपए दिए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने एवं मजदूर, किसान, आम जनता को परेशानियों से, कष्टों से राहत मिले जो भाजपा शासन द्वारा दी जा रही है के लिए किया गया। यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इटारसी द्वारा भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए स्थानीय इटारसी स्टेशन रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रमेश बामने, मोहन झलिया, हैप्पी भाटिया, लाली सलूजा, पंकज राठौर, अनिल अवस्थी, शरद बामने, राजकुमार उपाध्याय सहित भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भाजपा सरकार के द्वारा आम जन को परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार के द्वारा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है और भाजपा सरकार के द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज पूरी इटारसी के नगर के कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के नेतृत्व में आज यहाँ पर कांग्रेस जन हनुमान जी के चरणों में आज एकत्रित हुए हैं। इस भाजपा शासन के, क्रूर शासन के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें और आज हम जो बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर और नागरिक जो यहाँ पर परेशान हो रहा है, दुख से पीड़ित है और जहाँ यहाँ पर अपनी पीड़ा को भी नहीं बता पा रहा है, ऐसे लोगों को इस दुख को झेलने की, इस दुख को, पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे और इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने की ताकत दे। आज हनुमान जी से हम यही प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हम लोग उस सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें जिसके कारण आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक बार उसी गर्जना के साथ, जिस गर्जना के साथ हनुमान जी महाराज ने लंका दहन की थी और आज हम यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं कि भाजपा की सरकार का भी दहन करेंगे। जय जय भोपाल में हुई नौनिहालों की चलकर मौत के मामले में इटारसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कमला नेहरू अस्पताल भोपाल में हुई हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण कई नौनिहाल मौत के मुंह में समा गए। फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं होने से यह घटना घटित हुई। इस घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए एवं हाईकोर्ट के सिटिंग जजों की कमेटी बनाकर इसमें जांच की जाए। साथ ही दोषियों पर कार्यवाही की जाए एवं स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दें।
की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मुकेश यादव, मोहन झलिया, मधुसूदन यादव, अभिषेक पटेल, नरेंद्र वर्मा, रमेश बामने, अभिषेक सक्सेना, सारिका ठाकुर, रुखसाना खान, मंजू कोरी, कपिल यादव, आकाश यादव, नितिन धमनिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांधीनगर क्षेत्र में एक युवती और उसके पति के द्वारा मकान में करीब 2 साल पूर्व से कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण दर्ज कराया गया था। इसके बाद धारा 145 के तहत इस प्रकरण में बुधवार को प्रशासन की टीम ने नायब तहसीलदार निधि पटेल के द्वारा दल बल के साथ पहुंचकर दोपहर में उक्त मकान में रहने वाली युवती का सामान हटाया। बुधवार को प्रशासन की टीम में नायब तहसीलदार निधि पटेल के द्वारा दल बल के साथ पहुंचकर दोपहर में उक्त मकान में रहने वाली युवती का सामान हटाया गया। हालांकि इस दौरान सिमरन पति ब्रजेश डागोरिया रोती बिलखती हुई तमाम दलीलें देती रही, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक मकान में रखे सामान को हटाया और उसके बाद मकान खाली करके मकान के मालिक परमजीत सिंह कलसी को उक्त मकान का कब्जा सौंप दिया। गौरतलब है कि मंगलवार की दोपहर में भी प्रशासन की टीम इसी मकान को खाली कराने पहुंची थी, लेकिन उक्त युवती एवं उसके परिवार द्वारा 1 दिन की मोहलत मांगने के बाद भी जब मकान से सामान नहीं खाली किया गया तो दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने पहुंचकर ताबड़तोड़ मकान में से सामान को हटा दिया और मकान के मालिक परमजीत सिंह कलसी को उस मकान का कब्जा सौंप दिया। हालांकि जब बुधवार की दोपहर प्रशासन की टीम पहुंची तो घर से बाहर बरामदे में खड़ी युवती ने बाहर के लोहे के गेट पर अंदर की तरफ से ताला लगा रखा था। साथ ही प्रशासन की टीम से करीब आधे घंटे तक मकान न खाली करने के लिए गुहार लगाती रही। यह प्रकरण श्रीमान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ दर्ज हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 145 के तहत उसके तहत इनको घर से बेदखल किया गया है और भूमि स्वामी को आज परमजीत सिंह को आज कब्जा दिलाया गया है। 2 वर्ष से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ प्रकरण लंबित था। जी, कल इनके द्वारा बताया गया था कि 1 दिन का समय दिया जाए, हम सामान खाली कर लेंगे, लेकिन 12 घंटे के उपरांत भी इनने सामान खाली नहीं किया गया, इसलिए आज बलपूर्वक सामान को खाली कराया गया। वर्तमान में किसान जैसे तैसे पैसे की जुगाड़ लगाकर डीएपी खाद लेने के लिए डीएमओ गोडाउन पहुंच रहे हैं। वहां पर कूपन सिस्टम से खाद मिल रहा है, वह भी आने वाली डेट पर, जब तक किसान का पलेवा सूख जाएगा। वर्तमान में किसान जैसे तैसे पैसे की जुगाड़ लगाकर डीएपी खाद लेने के लिए डीएमओ गोडाउन पहुंच रहे हैं। वहां पर कूपन सिस्टम से खाद मिल रही है, वह भी आने वाली डेट पर, जब तक किसान का पलेवा सूख जाएगा। इस संबंध में डीएमओ विजय कुमार चौहान ने बताया कि हमारे पास एनपीके उपलब्ध है, इसका उपयोग किया जा सकता है एवं मालवा के किसान बंधु इसी का उपयोग करते हैं। खाद मिल नहीं रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। बोनी करना है, नहर आ गई है पर खाद मिल नहीं रहा। यहाँ आते हैं तो कहते हैं 1 एकड़ पे 1 बोरी डीएपी 2 बोरी यूरिया देंगे। क्या होगा किसान का? 2 एकड़ खेत है, अब 2 बोरी डीएपी दे रहा है, मुझे 3 चाहिए। 1 बोरी के लिए कहाँ जाऊँगा मैं? बोलो भैया। सर खेती मेरे पास भी है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। 5-6-7 दिनों से परेशान हूँ। यहाँ पर टोकन भी मिल चुका है मगर खाद नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। अब वो सोसाइटी प्रबंधक के ऊपर है, वो कब देते हैं, कब क्या उनका रेट कैसा लगता है, इस हिसाब से देंगे वो। हाँ, अभी पलेवा तो हो चुका है सर, उसके बाद में खाद मिल नहीं रहा। 3-4 दिन से परेशान हो रहा हूँ मैं भी। कल भी आया था, अभी रोज आ रहा हूँ मैं 4 दिन से। वैसे हमारे को डीएपी मिल नहीं रहा है। क्या वो खेत सूख जाएगा? और मोटर का पानी है, बिजली का, वो नहर का। सर 15 दिन होगा पलेवा करते हुए, खाद का पता नहीं, खेत पूरा बतर आ गया, सूखे जा रहे हैं। अब इसका क्या करें? सरकार खाद दे नहीं रही सर, खेत पूरे सूख चुके हैं, पलेवा हो चुका है, खाद मिल नहीं रहा है। एक बार और मौका देखेंगे कि डबल खाद के लिए मतलब डबल पलेवा करना पड़े। इसके बाद में नहीं मिलेगा तो आखड़ से बोनी करेंगे और क्या जो होगा फिर देखा जाएगा। सरकार किसान को बिल्कुल छोड़ ही दे रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं सरकार। नहीं, टोकन करते हैं। टोकन 22 तारीख को पहले जैसे बोनी करना है किसान को, तो वो क्या करें? क्या लेना है? आपको लेना है? यूरिया भी चाहिए, डीएपी भी चाहिए। तो भैया इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? रोज नहीं आ रहे आप, मेरे को मत बताओ, मेरे को मत बताओ। 4 दिन से घूम रहे भाई साहब हम यही टोकन कब पड़ेगी? 22 को। तो बाकी किसान क्या करेंगे? बाकी के किसान क्या करेंगे? कहाँ से आए हो ये बताओ? मैं यही कार से।
तो आप इतने दिन से क्यों नहीं आए? मैं तो ये कहता हूँ अपना लोकल आदमी नहीं आ रहा है, बाहर से आके आदमी आ रहे हैं। काम लगा रही है यार, कहाँ मिलेगा ये? तुम अकेले हो, बाकी किसानों से मेरे पास तो सही है। डीएपी के स्थान पे एनपीके से भी बोनी की जाती है ना, उससे करनी चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद भी होता है, उसमें पोटाश भी साथ में। हाँ नहीं तो आप तो ये बताइए डीएपी कहाँ मिलेगा? भाई मैं कहाँ से बताऊँ, यहाँ से बांटने का आदेश नहीं है। मेरा थोड़ी वो है, पूरे मालवा क्षेत्र में एनपीके से बुआई होती है, ज्यादा वो बढ़ाओ अपनी। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार से सोनिया गांधी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा ने जिला कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार से सोनिया गांधी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा ने जिला कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की एवं विश्वास दिलाया कि आगामी समय में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इस दौरान मुकेश सराठे को शिल्पी प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई दी। इस अवसर पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रकांत बहारे, सुमित भार्गव, मयूर सराठे, मनोज बामने, प्रदीप बार से शैलेंद्र सराठे मौजूद रहे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में बर्न यूनिट को लेकर कई बार योजनाएं बनाई गई, लेकिन चिकित्सक और स्टाफ की कमी के चलते बर्न यूनिट आज तक नहीं बन पाई। ऐसे में बर्न मरीजों का असुरक्षित ढंग से इलाज किया जाता है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। उत्तर भारतीय महिलाओं ने छठ पर्व पथरौटा नहर पर सूर्य को जल अर्घ देकर की पूजा। भावभीनी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ पर्व। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता की समाज वर्ग की गई टिप्पणी को लेकर युवक कांग्रेस एवं भारत छाछ कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। महाअभियान में लक्ष्य का 71% हुआ वैक्सीनेशन। भाजपा प्रदेश प्रभारी द्वारा ब्राह्मण एवं बनिया समाज को लेकर की गई बयानबाजी पर ब्राह्मण समाज ने नारेबाजी कर जलाया मुरलीधर राव का पुतला। रोटरी क्लब का जिला स्तरीय विज्ञान मेले का हुआ आयोजन। और जल्द हटेंगे ट्रेनों से स्पेशल टैग, ट्रेनों का होगा कम किराया। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।